भाजपा ने टिका के जूत मारे मारे। पूरे हरियाणा के अंदर सैनी समाज को एक टिकट दी। कोई भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है 2024 के लिए, कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है भाजपा के पास। भाजपा के पास जिसने ग्राउंड पे चल के अपनी राजनीति जमीन तैयार करी है वो सिर्फ एक ही परिवार है। जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज को ताऊ देवीलाल जी ने बहुत मान सम्मान दिया है। रणदीप सुरजेवाला को कैसे परास्त कर सकते हो? क्योंकि उनका गढ़ कह रहे हैं लोग, कहते हैं गढ़ बन चुका है सुरजेवाला फैमिली। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी मेरे वो आदरणीय थे और उनको तो मैं अपने पिता के समान उनको मैंने इज्जत दी। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में काम किए हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। वो जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। अगर आज हम थोड़ा सा पीछे हट जाएं तो एकदम से डमरू बच जाएगा। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ाखेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ हैं फ्रेम में पालाराम सैनी जी। पहले बीजेपी के कदावर नेता थे और अब जेजेपी के कदावर नेता हो रहे हैं। पालाराम जी, सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा पर आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। धन्यवाद। पालाराम जी, जैसे आप बीजेपी पार्टी को ये कह करते कि वो बीजेपी मेरी माँ है, माँ को छोड़ के मासी में कैसे आ गई? छोटे भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आपने क्वेश्चन किया कि मैं बीजेपी को ये बोलता था कि बीजेपी पार्टी मेरी माँ है, ठीक है जी, और मैं मौसी के साथ क्यों लिया? देखो, मौसी इसलिए कह रहे हैं हम गठबंधन में हो आप। हाँ, हरियाणा जो प्रदेश है ना, हरियाणा प्रदेश हमारा जो प्रदेश है, पुराने लोग कहते थे कि हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पे दूध दही का खाना, और हमारे जो गांव की पृष्ठभूमि है, हम सब गांव से निकले हुए हैं। हरियाणा के अंदर चाहे वो माँ है चाहे मौसी है, हम बराबर में उनकी इज्जत करते हैं। पहले बुजुर्ग बोलते थे भाई मौसी भी माँ के बराबर ही है, ठीक है ना। तो मैंने मान लो मौसी का दामन थामा है तो मौसी भी मेरे लिए माँ ही है, ठीक है ना जी। तो बीजेपी में बड़े लंबे समय काम किया है, लेकिन अगर मैं बात करूं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने आज देश को काफी ऊंचाइयों पे ले जा रखा है। और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय आदरणीय है मनोहर लाल जी, वो भी प्रदेश के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय यहाँ नेता थे कैथल के अंदर, उनको यही नहीं पता था कि किस आदमी का क्या वजूद है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से बता रहा हूं कि आज बीजेपी के पास आज की डेट में कोई भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है 2024 के लिए, कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। भाजपा के पास, भाजपा के पास जेजेपी पार्टी मैंने ज्वाइन करी। जेजेपी पार्टी तो खैर मेरा अपना पुराना घर है। मैं अक्सर जब भी कोई साथी मेरी बाइट लेता मैं बोलता हूँ ताऊ देवीलाल अमर रहे, हम सभी बोलते हैं, और ताऊ देवीलाल जी अमर रहे। वो पूरा हरियाणा पूछता है उनको, वो युग पुरुष थे। कोई उनकी बुराई नहीं करता हरियाणा मेरे हिसाब से। तो भी पार्टियां हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ, जिसने ग्राउंड पे चल के अपनी राजनीति जमीन तैयार करी है, वो सिर्फ एक ही परिवार है, वो ताऊ देवीलाल का परिवार है। और कोई परिवार नहीं है, चाहे कितना बड़ा भी परिवार है या कितना बड़ा भी नेता है। ताऊ देवीलाल के परिवार ने ग्राउंड पे चल के अपनी जमीन को तैयार किया है। जननायक जनता पार्टी का मैंने 21 जुलाई को दामन थामा था। तब से लेके अब तक आप सभी साथियों ने देखा है कि हमने अच्छे प्रोग्राम किए हैं और इस पार्टी के अंदर हमारा मान भी है, सम्मान भी है। और मैं बात करूं जिस समाज से मैं आता हूं, कोई भी व्यक्ति जिस समाज से आता है वो अपने समाज की बात तो करता है। जिस समाज से मैं आता हूं उस समाज को ताऊ देवीलाल जी ने बहुत मान सम्मान दिया है। सबसे पहले कुरुक्षेत्रा से नारनौल से लाके मनोहर लाल सैनी जी को यहाँ से सांसद बनाया था ताऊ देवीलाल जी ने। उसके बाद गुरदयाल सिंह सैनी को बनाया, उसके बाद कैलाशो सैनी को बनाया। तो अनगिनत हमारे यहाँ से सांसद बने हैं और ताऊ देवीलाल जी के टाइम में हमारे मंत्री भी होते थे और हमारे 3-4 विधायक भी होते थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की,
कांग्रेस पार्टी ने तो कभी हरियाणा के अंदर सैनी समाज को मान सम्मान दिया ही नहीं है। अच्छा जी। और बात करता हूं भाजपा की। भाजपा ने 2014 के अंदर हमें 2 टिकटें दी, हमारे 2 विधायक बने, एक राज्य मंत्री बना और एक हमारा यहां से सांसद बना राजकुमार सैनी। और 2019 में भाजपा ने टिका के बढ़िया तरीके से, जैसे कह देकर अपने गांव में तेरा टिका के जूत मारूंगा, भाजपा ने टिका के जूत मारा हमारे पूरे हरियाणा के अंदर सैनी समाज को 1 टिकट दी। 1 टिकट। मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, हम संख्या के अंदर हरियाणा में 9 9.5% हमारी आबादी है। उस आबादी के मुताबिक हमारी कम से कम 4-5 सीटें तो बनती हैं। कुछ ऐसे समाज हैं जो हमारे से आधे से भी कम हैं, उनको 4-4, 5-5, 6-6 टिकटें दी गई हैं। तो बीजेपी ने क्या किया हमारे साथ? बीजेपी ने हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। और आज बहुत से हमारे नेता जो सैनी समाज के हैं, जो कहते हैं कि मैं फलाना नेता हूं, मैं ढिकड़ा नेता हूं, मैं उनको पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये बता दो कि हरियाणा के अंदर आप लोगों ने सैनी समाज के लिए ये काम किया है, भाजपा से आपने ये काम किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का या किसी स्कूल का हमारे किसी महापुरुष के नाम से, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से, महाराजा सूरसैनी के नाम से किसी भी संस्थान का कोई नाम रखा हो बीजेपी पार्टी में? जो नेता उन भाइयों से पूछता हूं मैं, भी तुम लोगों ने अपने समाज के लिए क्या किया है? जब भी कोई नेता बनता है सबसे पहले वो अपने घर से ऊपर उठता है, उसका समाज उसके साथ लगता है, फिर छत्ती बिरादरी उसके साथ लग देती है। जैसे आपने चुनाव लड़ने की ताल बार बार ठोक रहे हो कि भाई मैं जेजेपी की टिकट लेके आऊंगा, और ताल ठोक रहे हो, प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हो? सबसे बड़ा खतरा कौन है पल्लाराम सैनी के लिए कैथल में? रणदीप सुरजेवाला को कैसे परास्त कर सकते हो? क्योंकि उनका गढ़ कह रहे हैं लोग, कैथल गढ़ बन चुका है सुरजेवाला फैमिली का। मेरे भाई, मैं ये कहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा संगठन, मेरी पार्टी अगर मुझे टिकट देगी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और आपने बात कही रणदीप सिंह सुरजेवाला की, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक बाइट दी थी। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी मेरे वो आदरणीय थे, और उनको तो मैं अपने पिता के समान उनको मैंने इज्जत दी, क्योंकि जब मैं उनके साथ चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ था, उन्होंने मेरे को पीसीसी का मेंबर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनाया था, जबकि यहां से नवीन जिंदल, गीता बुक्कड़, दिल्लू राम बाजीगिर खुद पीसीसी के मेंबर थे, लेकिन चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने मुझे पीसीसी का मेंबर बनाया था। उन्होंने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिया था, वो मेरे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। आज हम नरक में हैं और वो स्वर्ग में हैं, तो मैं उनकी तो हमेशा कदर करूंगा। लेकिन छोटे भाई, आपने रणदीप की बात करी, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी हम लोगों ने ही नेता बनाया है, बिल्कुल कैथल शहर वालों ने ही नेता बनाया है। तो जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां से चुनाव लड़ा, हमने दिन रात मेहनत करके कैथल के यहाँ जितना भी हमारा जो बैकवर्ड समाज था, बैकवर्ड समाज की जब जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल से चुनाव लड़ा है, तो बैकवर्ड समाज जहां जहां बैठा है, आप बूथों की लिस्ट निकाल लो, 90% कैथल के बैकवर्ड समाज ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को वोट दी है। मैं बैकवर्ड समाज से आता हूं, मैं बैकवर्ड समाज की बात कर रहा हूं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को बड़ा नेता बनाने वाले कैथल के लोग थे। नेता ऊपर से नहीं गिरता, ना ऊपर से टपकता है, जनता बनाती है। अब जनता ने अपना मन पीछे भी बनाया है और आगे भी जनता ने अपना मन बना रखा है। जनता कैथल का ही नेता, कैथल के बेटे को ही विधायक बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कह रहे हैं जितने काम रणदीप सुरजेवाला ने करे हैं कैथल में जी, किसी ने नहीं करे। अब लिल्ला को वोट देके कैथल वाले खुद करेंगे भाई गलती होगी, बब्बर से हरा दिया हमने तो। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी किसी के काम के करे हुए को हमें झुठलाना नहीं चाहिए। और मैं तो अब बोलता हूं कि जैसे पीछे मैंने बाइट दी थी कि मुझे कई बार तो ये महसूस होता है कि शायद कैथल में चुनाव हुआ ही ना हो, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है कुछ भी, कैथल में कोई काम ही नहीं हो रहे हैं। कैथल के किसी भी रोड को देख लो, ये छात्रावास रोड है,
अपना ये 11 रुद्री मंदिर वाला रोड है, 11 रुद्री मंदिर वाले रोड पे 2-2 फुट के गड्ढे हैं, जिनको मैं कम से कम भी 12 साल से देखने लग रहा हूँ। ये तो मंत्रालय आप ही के पास है जी, बोला नहीं आपने दुष्यंत जी को? मंत्रालय हमारे पास है। मैंने पीछे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को बोला था, उन्होंने कहा, उन्होंने अफसरों को बोला भी इनको देख के आप ठीक करो, लेकिन जो स्थानीय विधायक है ड्यूटी तो उसकी बनती है ना। जो डिप्टी सीएम साहब हैं उन्होंने तो पूरा प्रदेश देखना है, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं, विधायक हम किस लिए बनाते हैं? विधायक हम इसीलिए बनाते हैं कि वो अपने हलके की सुध ले, अपने हलके में चक्कर काटे, अपने हलके के वार्डों में जाए, वो देखे कि जिस जनता ने मुझे विधायक बनाया था उस जनता की परेशानियां क्या है। डिप्टी सीएम जैसे चीका कई बार जा लिया जी, और अजय सिंह ने भी खंडन कराया था कि भाई इतनी बुरी हालत है चीका वाले रोड की, पूरा परिवार चौटाला परिवार वहां को निकल चुका है, वो तो उनको दिखा होगा, या वो भी नहीं दिखा? चल शहर के तो मान लिया कि शहर में तो नहीं आते होगे अंदर। आपकी बात ठीक है, अब उसका टेंडर लग चुका है और बहुत जल्दी जो गुला वाली सीवन से हम गुला होके जाते हैं, सीवन गुला होके जाते हैं, ये पटियाला जाते हैं, ये बहुत जल्दी ये रोड बनने वाला ईश्वर है। सिंह तो आपका विधायक है, वो तो लड़ लिया जी 50 बार, वो तो ये कह दिया था भाई मैंने तो पार्टी की मीटिंग में आना बंद कर दिया जब तक मेरा रोड नहीं बनता। नहीं ऐसा पहले ये बयानबाजी उनकी खुद की आई थी, यार आप इस टाइम मुकर दे तो मुकर दे, नहीं, जबकि ऐसा- पता आपने भी है इस बात का। ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी ईश्वर सिंह जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े सुलझे हुए हैं, वो अपने हलके में चक्कर भी मारते हैं और देखते भी हैं, बट अब कई बारी पता क्या होता है, कुछ ऐसी खामी होती हैं, कुछ ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन अब उन रोडों के टेंडर लग चुके हैं। तो ये बात कहने लग गए जी, जब तक इस सरकार की रेंद नहीं कटती नहीं भाजपा जजपा की, तब तक तो हम नया साधन खोल लेंगे कि अगर ले लिया तो उड़ा दियो तो 2024 पकड़दा को नहीं, पहली टूट फूट ले। मैं आपको एक दावे के साथ बात कह रहा हूँ, गुला के अंदर दोबारा फिर से जेजेपी का विधायक बनेगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी जेजेपी का ही विधायक बनेगा। और वहां की जो जनता है वो बड़ी समझदार है, क्योंकि आज जो माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो युवा सोच है उनकी और पूरी जीवन उनका सामने पड़ा है। आज का जो हरियाणा का युवा है, 36 बिरादरी का युवा, वो दुष्यंत चौटाला के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी देख रहा है। तो आज जो युवा है हमारा, वो दुष्यंत चौटाला के साथ है। और आने वाली जो सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 के अंदर, वो जेजेपी की है, इसमें कोई दुराई नहीं है। अच्छा जी, लगा है आपने सरकार आ जाएगी जेजेपी की? 100 अकेले चुनाव लड़ोगे? या एक बात और बताइए, जो गठबंधन चल रहे हैं ना पालाराम सैनी जी, ये गठबंधन है या मजबूरी बंधन है? क्योंकि बीजेपी वाले तो बार बार न कह रहे हैं कि भाई सरकार हमारी है, हमारे दम पे चल रही है। देखो, पीछे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने ये बात कही कि सरकार तो भाजपा की है और हमने जेजेपी की बात को कभी माना नहीं है। तो वैसे तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा राइट नहीं है, ये राइट मेरे जो नेता हैं उनका है। लेकिन हरियाणा की जो जनता है ना, आज कोई किसी को बोला नहीं बना सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। अगर आज हम थोड़ा सा पीछे हट जाएं तो एकदम से डमरू बज जाएगा। तो सरकार तो दोनों मिला के चला रहे हैं प्रदेश के अंदर, और दोनों मिला के ही प्रदेश का भला कर रहे हैं। आपकी ज्यादा ताजा कर दे, 3 चला रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय भी हैं, मेन उनको नकार नहीं सकते। जो मेन देखो, हम उनको नकार नहीं सकते, बट मेन जो है बीजेपी और जेजेपी दोनों ही मिलके सरकार चला रही है। ठीक है, जो निर्दलीय हैं समर्थन उनका भी है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो बट सरकार दोनों मिलके चला रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जन संवाद कर रहे हैं जी, और भरी महफिल में कह रहे हैं, भरी सभा में कह रहे हैं कि भाई फलानी पार्टी का कार्यकर्ता इसकी पिटाई करो और उसको उठाकर बैर फेंको। कहाँ तक ठीक है? और आज का नया मामला है महेंद्रगढ़ भिवानी में मुख्यमंत्री जी को बंधक बना लिया। देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो प्रदेश के मुखिया हैं, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने विवेक से बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, इसके ऊपर मेरा कुछ कहना या कोई टिप्पणी करना गलत है छोटे भाई। ना ये मेरे, क्योंकि मैं इतना बड़ा नेता भी नहीं हूँ, मैं तो जेजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और इंसान को अपनी सिस्टम में रह के ही बयानबाजी करनी चाहिए। वैसे इतना
अधिकार है किसी सीएम को कि भाई बड़ी सभा में ये बोल दे कि भाई इसको उठाओ और इसकी पिटाई करो, ये फलानी पार्टी का नहीं, कार्यकर्ता है? वैसे ये अधिकार तो संविधान नहीं देता वैसे होगा ना। ये चीजें ठीक तो नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, उसमें चाहे कोई भी है, चाहे हमारे डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी, तो उनका खामियाजा तो फिर समय पे भुगतना पड़ता है। समय बहुत बड़ी शक्ति है, तो हमें संयम के साथ ही काम करने चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जो मनोहर लाल जी हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। आपके पास पंचायत मंत्रालय है, एक सरपंच लाठी ठाए खड़े हैं कि भाई कब से जेजेपी वाले गाँव मामा में, और फिर पूछा भाई मारे क्यों खरलट मारे थे? देखो, मेरे हलके में 45-46 गांव हैं, तकरीबन सभी से मेल जोल है। हमारे को तो किसी ने लठ दिखाया नहीं है। वो तो इंतजार में खड़े हैं कि हमारे भाई पालाराम सैनी या कोई भी आए, हम उनको कॉफी, दूध, चाय, जूस पिलाएं। मतलब कभी कोई ऐसी बात नहीं। ये तो जो विपक्ष है ना, ये वो बवंडर फैला रहा है। ये विपक्ष का काम है, आज उनके पास काम तो कोई है नहीं है। 28 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं सभी सरपंच जी जींद में, न्योता आया है रैली का किसी जेजेपी नेता को लेकर के, वो हमारी सुनवाई कर लो। देखो, 28 को सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं, उनको इकट्ठे भी होना चाहिए और उनको अपनी बात रखनी भी चाहिए। मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। जो मैं के अधिकारों पे, जो सरपंच के अधिकार हो दिन पर डाका मेरे है सरकार ने, कहाँ तक ठीक है? वो ये कह रहे हैं फिर सरपंच बनाने की जरूरत क्या है? अगर इतने ही कायदे कानून करने हैं तो फिर सरपंच की जरूरत को नहीं है, टेंडर कोई भी बरोबर काम का काम हो जाएगा। एक बात बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, अगर हरियाणा का विकास करना है, हमारी जो सबसे छोटी पंचायत है वो गांव है। बिल्कुल। अगर मेरा गांव मजबूत होगा, मेरा प्रदेश मजबूत होगा। गांव का जो सरपंच है, गांव के सरपंच को हमें पावर देनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो भी पब्लिक का नुमाइंदा है, उसकी भी जवाबदेही है। तो सरपंचों की, हमारी दोनों सरकारों को बात मान के और उनका हमें सहयोग करना चाहिए। और मैं तो अक्सर हर बाइट के अंदर बोलता हूं, हमारे देश का जो सैनिक है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमारे देश का जो खिलाड़ी है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और हमारे देश का जो किसान है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जिस प्रदेश के अंदर इन तीनों का सम्मान होगा, उस प्रदेश के अंदर 2024 में उसी की सरकार बनेगी जिस पार्टी ने इन तीनों का मान सम्मान किया है। आपकी नजर में बलराम जी कोई ऐसा काम दुष्यंत चौटाला ने स्पेशल कैथल के लिए कि ओ भाई बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इसकी कैथल को बहुत ज्यादा जरूरत थी, कोई एक ऐसा काम गिना दी? देखो, अभी दुष्यंत चौटाला जी 5 तारीख को कैथल में आ रहे हैं। 99% फाइनल है। 5 की 6-7 भी हो सकती है, लेकिन आएंगे 5 को। 5 तारीख को माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी के कैथल में सभी समाजों में, मार्केटों में चाय के प्रोग्राम हैं। उसके बीच में जो भी समस्याएं शहरवासी रखेंगे तो दुष्यंत चौटाला जी उसको पूरा करेंगे। और आज तक जो भी व्यक्ति जिस भी काम के लिए दुष्यंत चौटाला जी के पास गए हैं, दुष्यंत चौटाला जी ने उस काम को किया है। कोई जाए तो सही ना उनके पास, काम तो बताना पड़ेगा ना कि भाई साहब मेरे शहर के अंदर ये कमी है, मेरे अंदर। यहाँ पे तो उल्टा हमारा बीजेपी का विधायक है और ये कहते हैं कि एक बहुत बड़े लीडर को हराया है, रणदीप सिंह सुरजेवाला को। तो उस मेरे भाई का, विधायक का भी तो फर्ज बनता है ना कि मेरा कैथल कहाँ जा रहा है। विधायक का काम तो कितने खुश हो कैथल में? लीलाराम जी ने कुछ काम करे हैं आपके हिसाब से? लीलाराम जी ने जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे पूरे कैथल के सामने हैं। कैथल देख रहा है, दोनों आंखों से देख रहा है और दोनों कानों से सुन रहा है। ठीक है ना जी। हमें कहने की जरूरत ही नहीं है कि उसने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। आइन, समाज आइन है, समाज के सामने सारा कुछ है। अभी जब मैंने आपको बताया कि 11 मंदिर वाला जो रोड है, उसको मैं 12 साल से देख रहा हूँ। उसके अंदर 2-2 फुट के गड्ढे हैं। ये चंदाना रोड है, इसका बुरा हाल है। तो विधायक का फर्ज बनता है कि मैं अपने हलके की रूपरेखा बना के, जो डिप्टी सीएम हैं और मान लो मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रपोजल तो हम बना के देंगे ना, बना के तो हम भेजेंगे ना प्रपोजल अफसरों के माध्यम से भी मेरे हलके के अंदर ये कमी है, इसको ठीक किया जाए। अगर पालाराम सैनी की 2024 में जज पर टिकट काट देती है तो क्या कोई नई मस्जिद बनाने के लिए तैयार है उस टाइम? देखो छोटे भाई, 2024 की आपने बात रखी कि मेरी भाजपा टिकट काट दी, मैंने जजपा, सॉरी, जजपा अगर मेरी टिकट काट देती है, मैं जजपा के साथ हूँ। क्योंकि
ये वो परिवार है, मैंने अभी बताया है, ये ग्राउंड पे जो काम करता है, मेहनत करता है, उसका पूरा मान सम्मान करता है। विधायक बनना कोई जरूरी नहीं है। कैथल से मेरे ही समाज का हमारा बड़ा भाई श्री मेहर सिंह सैनी जी, जिनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2000 के अंदर जब सरकार थी तो उनको एसएस एचपीएससी का चेयरमैन बनाया था। एचपीएससी का चेयरमैन एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो और चीजें बहुत होती हैं सरकार के पास, सभी तो विधायक नहीं बनते। बिल्कुल, जैसे जितने भी पार्टी के टिकटार्थी है ना, टिकट मांगना सबका अधिकार है जी, मिलनी एक को हुआ है। जी जितने भी कैथल में टिकटार्थी हैं किसी भी हल्का में जेजीपी के, गाँव में कोई नजर नहीं आ रहा। पता नहीं तो इसलिए नजर नहीं आ रहे, कहीं कोई गाँव वाला काम नहीं कहते भाई ये काम कराइए मेरा छोटा मोटा है, ये तो नहीं डर सबसे बड़ा कि भाई काम नहीं हो रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं पुंडरी की बात करूं, राजू हमारा छोटा भाई है, तो प्यारा भाई है हमारा, उसने डिप्टी सीएम साहब से लेकर, जो मेरी नॉलेज में शायद मेरे ख्याल 25 से 30 करोड़ रुपए की जो ग्रांट लेके सड़कों को लेके चौपालों को लेके वो लगवाई है। तो मैं गुला चीका की बात करूं जो चौधरी ईश्वर सिंह जी ने वहां पे लगाई है। ऐसी बात नहीं है, काम हो रहे हैं। कैथल में तो जी मतलब किसी का सुख दुख में भी कोई आज तक, हम भी फिर हाँ गाँव में कैथल हल्का ही हो गया, जी कोई जेजेपी नेता नजर नहीं आया आज तक। नहीं, ऐसी बात किसी का सुख में दुख में भी नजर आया, और नहीं, तो नहीं, छोड़ो। ऐसी बात नहीं है। जो अदर पार्टी दूसरी पार्टियों के मैं बताऊं, एक हमारा साथी है लोकदल के अंदर भी रहा है, पीछे कांग्रेस में था, अब शायद लोकदल में है, रामदिया चावरिया। रामदिया चावरिया के शायद मदर या फादर, पूरा मुझे ध्यान नहीं है, वो एक्सपायर हुए थे। और दिग्विजय चौटाला जी वहाँ स्पेशल, दिग्विजय जी जयपुर थे, जयपुर से वो यहाँ पे बैठने आए थे, और वो 2 घंटे यहाँ पे उनके जो उस दिन जोड़ था, मेल जिसे हम बोलते हैं या पगड़ी बोलते हैं, उस दिन वहाँ पे आए थे, बैठ के गए थे। इसी तरह से डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी पीछे आए, इसमें आदर्श नगर के अंदर किसी की कोई दुख घटना थी, वहाँ पे बैठ के गए। ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो भगवान की कृपा से पालाराम सैनी जी जजपाई कृपा से विधायक बन जाते हैं 2024 में, जी सबसे पहला प्लान क्या है कि भाई कैथल में मैंने ये काम तो करना है, इसकी कैथल को जरूरत है? छोटे भाई, जब मैं भाजपा में था ना, मैंने वो बातें बोली हैं, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा के शायद किसी भी नेता के माइंड में वो बातें नहीं होंगी। सबसे पहला तो मेरा जो काम होगा, कैथल के अंदर जो हमारी बस्तियाँ हैं, जैसे अर्जुन नगर है, शक्ति नगर है, डीएवी कॉलोनी है, सरगोदा कॉलोनी है, आज भी हमारे कैथल के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है पीने के पानी की है। समय से पहले जो हमारे, पीने के पानी की और पानी की निकासी की समस्या तो हर शहर हर गांव में है जी, लेकिन सबसे बड़ी। कैथल के अंदर ज़्यादा है। यहाँ पे जो नीचे का पानी है उसमें शोरा है। हमारे यहाँ पे पीने की बड़ी समस्या है पानी की। दूसरी, हमारे कैथल के अंदर कोई भी ट्रैफिक पार्क नहीं है। तो जैसे हम भी बाजार में आए, कहीं पे अपनी बाइक को, गड्डी को खड़ा के, तो ऐसी अनगिनत माइंड के अंदर योजनाएं हैं जो अगर हमें सेवा का मौका दिया कैथल की पब्लिक ने और भगवान ने, तो हम सेवा करके दिखाएंगे। एक बात आपको कह सकता हूँ, इस जिले को, इस हलके को देखने के लिए पूरा प्रदेश आएगा। आपने भी कहा था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बहुत काम करवाए हैं, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा जी बात। उससे 4 गुना काम करवाने की हम क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, ज्ञान पालाराम है। जी जो ये छोटे छोटे काम है सरकार में हिस्सा है, ये तो अभी डिप्टी साहब को बोल के आप करा इसको। नहीं, छोटे मोटे काम तो हो ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, छोटे मोटे जैसे काम। पानी वाला है तो ये क्रॉस को कोई नहीं लंबी नहीं, चौड़ी बात को नहीं है। देखो ये काम हो रहे हैं, इसमें कोई दराई नहीं, छोटे मोटे काम। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये है, भी जो स्थानीय विधायक है, ड्यूटी उसकी बनती है, राइट उसका बनता है, आपके जिसका गठबंधन में आप भी लीला राम की बाम पकड़ गया, चल भाई आप इकट्ठे चलते हैं डिप्टी साहब के साथ पास, और ये काम अपन करा के लाने हैं कैथल की जनता के लिए। छोटे भाई, मैं तो जब वो विधायक बना था ना, मेरा भाई बड़ा पुराना जानकार है, परिवार के साथ बड़े पुराने संबंध रहे हैं। मैं तो आज तक 4 साल में उनकी कोठी पे गया ही 3 बार हूँ। अच्छा जी। हाँ, मैं तो गया ही आज तक 3 बार हूँ। और अब कारण क्या रहे, मिलते नहीं या वैसे? नहीं नहीं, मेरा तो इस व्यक्ति ने पर्सनली नुकसान भी बहुत कर रखा है, मैं देखो मीडिया के सामने आके बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनली नुकसान बहुत किया इस व्यक्ति ने। अब ज्यादा तो मैं इसके बारे में क्या कहूँगा। ठीक है, चलो पर्सनल लाइफ है उसमें ज्यादा हम भी नहीं पूछना चाहेंगे। भाई देख लेना पालाराम सैनी ने कितने सही जवाब दिए हैं, कितने गलती हैं, जनता खुद समझदार है। पालाराम जी, अंत में चढ़ता हरियाणा के दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे?
मैं तो आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करता हूं, और मेरे से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो भी जिससे किसी को दुख हुआ हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। धन्यवाद। अंत में वही चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।